नमस्ते साथियों, आपके अपने चैनल IAS वॉरियर्स में स्वागत है। आज एक डिटेल डाटा मिला हुआ है BPSC TRE 3.0 री एग्ज़ाम का, जिसमें आपको टोटल कितनी सीटें मतलब थी और टोटल सीटों पर कितना आपको फॉर्म गिरा था और टोटल आपके इसमें कितने आपके कैंडिडेट अपीयर हुए। इससे एक पता चल जाएगा कि कंपटीशन लेवल की सेक्शन में क्या है, PRT में कितनी है, 6 to 8 में कितनी है, TCT में कितनी है और PGT में कंपटीशन लेवल कितनी है। कंपटीशन लेवल पता चल जाएगा, उस हिसाब से अपना कटअप भी इस हिसाब से ही जाएगा, क्योंकि जितने बच्चे अपीयर होंगे उसी हिसाब से कितने फॉर्म गिरे हैं उसी के हिसाब से हर चीज़ें डिसाइड होती है। तो इन सब चीज़ों पे आपको डिटेल में बात करते हैं। सारा एक एक डाटा इंपॉर्टेंट है और एकदम करेक्ट है, पॉइंट वाइज करेक्ट है। और ये जो है डाटा आपको सारे सब स्ट्रीम के लिए है, PRT के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी, TCT PGT सभी का डिटेल है इसमें। ठीक है, तो चैनल को जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़ जाइएगा चैनल से, क्योंकि आपके TRE वगैरह के यहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियोस आपको उपलब्ध होते हैं। बाकी पुराने लोग जो होंगे चैनल को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए हम और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपके इसका डिटेल के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि टोटल सीटों की संख्या कितनी थी। टोटल मतलब कि सब मिला के तो कहा जाए कि 87,774 सीटों की संख्या, लगभग इतनी सीटों की संख्या, कुल सीटें जो थी, कुल की मैं बात कर रहा हूँ, 87,774 थे। अब इसमें कितने कुल फॉर्म अप्लाई हुए थे इसके बारे में भी जानिए। आवेदन जो थे, आवेदन कितने हुए थे, आवेदन कुल मिला के हुए थे आपके, मैं एक ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। टोटल आवेदन जो हुए थे आपके यहाँ पर लगभग 5,81,305 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। एकदम एग्जैक्ट डाटा है, 5,81,305 कैंडिडेट ने यहाँ पे एप्लीकेशन किया था। समझ गए? तो इतने 87,774 सीट था जिसमें आवेदन 5,81,305 हुए थे। कितने अपीयर हुए थे स्टूडेंट, उपस्थिति कितनी रही थी कैंडिडेट्स की, प्रतिशत में हर जगह बताई जाती है, लेकिन एक डाटा देख लीजिए। 5,81,305 में आपके कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, लगभग मान के चलिए 4 लाख स्टूडेंट लगभग एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। ठीक है, 4 लाख स्टूडेंट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवरऑल कंपटीशन की अगर बात किया जाए तो 4 लाख स्टूडेंट आपको एग्ज़ाम में अपीयर हुए और लगभग 87,000 सीटें हैं। तो लगभग इसके कह सकते हैं कि 4 गुना मान सकते हैं, 4 गुना से थोड़ा सा अधिक कंपटीशन है। मतलब एक सीट पे 4 थोड़ा सा 4.25 लोगों का फाइट है, 4.25 लोगों का फाइट है। मतलब मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि एक सीट पे लगभग 4 लोग फाइट कर रहे हैं। ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। PRT में कितनी सीटें हैं और कितने लोग फाइट कर रहे हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ तो मानिएगा तो ओवरऑल सबका भी कम जाना चाहिए, क्योंकि आपको 4 फाइट एक सीट पे कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि एक एक सीट पे 50-50 बच्चे BPSC में जाएगा, PCS में 200 बच्चे एक एक सीट पे फाइट करते हैं, या दरोगा वगैरह में। चलिए मैं अब अगला PRT का बता रहा हूँ। PRT में साथियों टोटल सीटों की संख्या आपको बता दो, यहाँ पर PRT की है। टोटल सीटों की संख्या कितनी थी आपको पहले से भी पता है। इसमें 28,026 पदों की संख्या है, इतने पद थे। अब इस पद के लिए कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म फिल हुआ था आपको, अप्लाई फॉर्म हुआ था, कितना लोगों ने अप्लाई किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका अप्लीकेशन जो हुआ था आपका 1,60,644, इतने लोगों ने क्या किया था, फॉर्म अप्लाई किया था। कितने पे, 28,000 सीटों पे, 28,026 सीटों पे 1,60,644 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। जिसमें आप लोग बैठे थे कितने एग्ज़ाम में, अपीयर एग्ज़ाम में कितने हुए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1,16,000 के करीब में लोग अपीयर हुए थे। यानी कि मान के चल सकते हैं कि 300 को 12, यानी कि यहाँ पर भी कहीं कहीं 4 गुना के आसपास क्या है, फाइट है। मतलब एक सीट पे 4 फाइट। तो ये एक सीट पे 4 फाइट मानी UR के लिए जो रिजर्वेशन में है उनका काफ़ी कम फाइट है, इसको भी ध्यान रखिए। तो ये PRT का आपका डाटा हो गया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल PRT का भी कट ऑफ आपके कम ही जानेगा, क्योंकि एक सीट पे 4 लोगों का फाइट कोई बड़ी फाइट नहीं होती। उसी में आपका कैटेगरी अगर है, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई कैटेगरी है, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अब देखते हैं साथियों 6 to 8 में, यानी कि जूनियर में आपके कितने सीटें थी और कितने फॉर्म फिलअप हुए थे। टोटल पदों की संख्या जूनियर में कितनी थी, 19,645 सीटों की संख्या थी। और इसमें जो था आवेदन हुए थे, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था आवेदन, तो ध्यान रखिएगा। आवेदन लगभग 2,13,940 2,13,940 क्या हुए थे, आवेदन हुए थे। और उपस्थिति मान के चल सकते हैं, इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं कितना बैठे थे, लेकिन वही मान के चल सकते हैं कि 70% के आसपास उपस्थिति रही थी। तो मान के चल सकते हैं कि लगभग इसमें भी आपको कितना 1.5 लाख के करीब में कैंडिडेट क्या होंगे, अपीयर हुए होंगे। तो उस हिसाब से इसका अगर निकालिएगा तो 20 × 7 = 140 होता है।
तो लगभग एक सीट पे 7 लोगों का फाइट है, तो इसीलिए 6 to 8 में कहा जा रहा है 7 या 8 लोगों का फाइट एक सीट पे है। तो कहा जा रहा है कि मतलब कि इस पर थोड़ा सा फाइट 6 to 8 में ज़्यादा है, इसी लोग कहते हैं कि साइंस, मैथ या फिर SST का थोड़ा सा कट ऑफ PRT से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं, अगले सब्जेक्ट में आपका 6 to 8 हो गया। TGT की बात करते हैं 9th 10th वाले का। तो TGT में टोटल पदों की संख्या, सीट टोटल कितने थे, 16,970 आपको सीटों की संख्या थी, जिसमें आपको अप्लाई फॉर्म किए गए थे, टोटल आवेदन किया गया था 1,44,735 लोगों ने आवेदन किया था। अब अब्सेंट की बात करें तो अब्सेंट में एक मोटा मोटी आइडिया से लेके चल रहा हूँ, PRT वाला करेक्ट था एकदम, लेकिन अब्सेंट वही मान के चल सकते हैं 20-25% बच्चे अब्सेंट करते हैं। तो मान के चलिए 1,44,735 में मानिए कि लगभग 1 लाख के करीब में बच्चे क्या हो जाएंगे, अपीयर हो गए। अब इस डाटा पे मत आइएगा कि ये डाटा ये अलग एकदम करेक्ट है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन है लगभग कितने अपीयर हुए, क्योंकि कंपटीशन लेवल बताने के लिए। तो 16,85 और 16,6 96, तो मान के चल सकते हैं कि 6-6.5 लोगों का फाइट है एक सीट पे। तो यहाँ भी 9th 10th में भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहने की संभावनाएं हैं PRT के कंपेयर में। अब देखा जाए थोड़ा सा PGT का, तो PGT में जो है टोटल सीटों की संख्या कितनी थी, इसको ध्यान रखिए। पदों की संख्या 22,373 थी, जिसमें टोटल फॉर्म अप्लाई कितने हुए थे, फॉर्म अप्लाई हुए थे 61,986 फॉर्म अप्लाई हुए थे। अगर इसमें भी बहुत सारी अब्सेंटी भी हुई होगी, ये डाटा एकदम करेक्ट है दोनों, इसके अनुमान लगा सकते हैं। तो लगभग 50,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा लगभग, उस हिसाब से एक सीट पे 22 किया तो 22 दूना 44, लगभग 2.5 लोगों का फाइट है एक सीट पे। तो यहाँ पे सबसे कम कंपटीशन जो है आपको किस में है, आपको PGT में है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि PGT में आपको 60 पे हो जाता है, 65 पे हो जाता है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह रहा तो 44 पे, 55 पे, पॉलिटी वगैरह रहा तो 40-45 पे रिजल्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो फाइट आपको दिख रहा है मात्र 2.5 लोगों का फाइट दिख रहा है एक सीट पे, यानी कि 2 में से 1 का लगभग रिजल्ट होना ही है। तो आपको निश्चित रूप से सबसे अधिक पॉसिबिलिटी की बात किया जाए तो 1 नंबर में सबसे अधिक पॉसिबिलिटी किसकी होती है रिजल्ट में, आपको सबसे आसान आपका PGT का होता है, और दूसरा स्थान पे आता है आपका PRT का, तीसरा स्थान पर आता है आपका TGT का, और सबसे टफ कंपटीशन किस में है 6 to 8 में, क्योंकि एक सीट पर लगभग 7, 7.5, 8 लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही एक वीडियो था, कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।